राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम के 2 अक्षरों में जीवन की संपूर्ण मर्यादाएं सजोई हैं। राम का अवतरण ईश्वरीय मर्यादाओं का अनुशासन का धरती पर अवतरण है और जिसका उद्देश्य मनुष्य को देवत्व और धरा को स्वर्ग में रूपांतरित करना है, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी उद्देश्य यही है। परमात्मा की समस्त लौकिक एवं आध्यात्मिक मर्यादाओं के साकार विग्रह बनकर प्रभु श्री राम चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि को अवतरित हुए थे। तो रामनवमी यानी भगवान राम के जन्म की तिथि, जो कि हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की जो नवमी तिथि कहलाती है वो रामनवमी इसीलिए कहलाती है। मर्यादाएं लौकिक जीवन में निभाई जाए या फिर आध्यात्मिक जीवन में, उनकी सिद्धि सफलता सुनिश्चित है। मर्यादित जीवन तप की डगर है। इस पर चलकर मनुष्य पल पल अपनी शक्तियों का संचय करता है, उनमें अभिवृद्धि करता है और वह सामान्य पुरुष से पुरुषोत्तम बनता है। तो बोल रहे कि मर्यादाओं का जीवन में हर क्षेत्र में जो है उसकी अपना अलग महत्व है। बोल रहे या लौकिक जीवन में भी निभाई जाए या फिर आध्यात्मिक जीवन में, जो व्यक्ति मर्यादाओं का ध्यान रखेगा उसको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। और मर्यादित जीवन तपस्या के बिना नहीं होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं जो भी मनुष्य अपने जीवन में शक्तियों का संचय करता है वो निश्चित रूप से सामान्य पुरुष से पुरुषोत्तम बनता है, जो कि भगवान को पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने पल पल अपने जीवन में मर्यादाओं को जो है बना के रखा। अब हम देखें कि भगवान राम के जीवन से हमको कितना कुछ सीखने मिलता है। मतलब हम अगर कुछ नहीं तो एक गुण भी भगवान का राम का ले लें और भगवान राम के रास्ते पर चलते हुए जैसा उन्होंने जीवन जिया उस तरह का जीवन जिए तो निश्चित रूप से एक सच्चा शिष्य तो हम बनेंगे ही, साथ में जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो आइए हम जानते हैं। भरत के लिए भगवान राम आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। हर रिश्तों में राम और लक्ष्मण की उपमा दी जाती है। पति पत्नी के मध्य भी राम सीता की जोड़ी ढूंढी जाती है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। तो देखिए पूरी रामायण उठा के देख लें तो हम देखेंगे कि अगर एक आदर्श भाई बनना है तो किस तरह से भगवान राम के द्वारा बना जा सकता है। एक स्वामी, सच्चा स्वामी कैसे बन सकते हैं, एक न्यायप्रिय राजा कैसे बन सकते हैं, एक सच्चा मित्र कैसे बन सकते हैं, और एक जिसको बोलते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आ सकती है, वो भगवान राम के व्यक्तित्व से जाना जा सकता है। भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादाओं का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों ना हो। तो हम लोग जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो तुरंत टूट जाते हैं या फिर हमको लगता है कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। भगवान राम के जीवन से बढ़ के कोई इसका उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके जीवन में इतनी कष्ट कठिनाई आई तो भी उन्होंने नीति का मार्ग नहीं छोड़ा। अगर हम देखें तो भगवान राम एक दयालु स्वामी थे। भगवान राम ने दया करके सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव व दानव सभी थे और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल नील को उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं कि हमको जीवन में दया हमेशा रखनी चाहिए। हम कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि दूसरे के दिल पे क्या बीत रही होगी या क्या हमको उस समय व्यवहार करना चाहिए था। भगवान राम के जीवन से हम दया का पाठ निश्चित रूप से सीख सकते हैं कि उन्होंने पशु, मानव व दानव को सभी को साथ लेके वो चले। दोस्ती, भगवान राम से यदि कोई सीख सकते हैं तो दोस्ती का एक बहुत ही सुंदर जो है पाठ हम सीख सकते हैं कि अच्छा दोस्त कैसे बना जा सकता है, करीबी रिश्तों को कैसे निभाया जा सकता है। केवट हो या सुग्रीव हो, निषाद राज हो या विभीषण हो, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी से रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। इतना ही नहीं, शबरी के जूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम ने अपने भक्त के रिश्ते की एक मिसाल कायम की। तो बिल्कुल हम जानते हैं केवट, सुग्रीव, निषाद राज, विभीषण के वो कितने अच्छे मित्र बन के निकले और उन्होंने मित्रता निभाई।
लोग कई बार अपने स्वार्थ के लिए तो मित्रता रखते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाए पर दोस्त दोस्त रहेगा। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से केवट, सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, उन्होंने कितने भी कष्ट बीच में आए लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता को कभी नहीं भूला और मित्रता के बदले उन्होंने जो उनके लिए कर सकते थे वो किया। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है सहनशील राम। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का एक गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। जीवन में छोटी सी भी कुछ ऐसी एक परिस्थिति आ जाए और हमारी सहनशीलता व धैर्य तुरंत जवाब देने लगते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए तो बहुत ही बड़े गुण हैं। यहाँ पे बता रहे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास बिताने की आज्ञा मिली। समुद्र पर इतना बड़ा सेतु बांध बनाने के लिए तपस्या करना पड़ा और उसके बाद सीता को जब उन्होंने त्यागा तो राजा होते हुए भी अपने जो राजमहल में वो सन्यासी का जीवन करते थे। तो ये कितनी बड़ी सहनशीलता और धैर्य भगवान के जीवन से सीखी जा सकती है। त्याग और समर्पण। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न, अगर हम ऐसे देखें तो दूसरी माँ के पुत्र थे। अगर जो हम देखें तो लोगों की जो जिस तरह से मेंटेलिटी होती है, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ गए और राम के अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रखकर जनता को न्याय दिलाया। बोलते ना, खासकर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या अपने क्या पराये, सब अपने हैं। तो बोले कि कितना भगवान से हम सीखें, तो उन्होंने अपने सब भाइयों के प्रति कितना प्रेम रखा और उनके भाइयों ने भी उसी तरह से भगवान राम के राजमहल में ना होने के बाद पादुका को रखकर उनका जो पूरा राज चलाया था। तो ये त्याग और समर्पण हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं। अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं ना, मैनेजमेंट उनके पास था, बहुत अच्छे से कुशल प्रबंधक वो थे। भगवान राम ना केवल कुशल प्रबंधक थे बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे और उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने व उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना दिया था। देखिए, लीडर तो सभी बनना चाहते हैं लेकिन सबको लेके चलना सबके बस की बात नहीं होती। और यहाँ भगवान राम के जो है सद्गुणों को हम देख सकते हैं कि वे कुशल प्रबंधक थे, सबको साथ में लेके चलते थे। कई बार दुनियादारी में ये होता है कि हम कैसे आगे निकल जाए, दूसरों को हम पीछे खींचना चाहते हैं। भगवान राम के जीवन से हम यही सीख सकते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छे से लीडर या अच्छे से नेतृत्व करने वाले बन सकते हैं। राम बिना प्रचार के कार्य करने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम ने चित्रकूट में काफ़ी वक्त गुजारा था। भगवान राम ने जब उन्होंने महसूस किया कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लग गए हैं तो उनके उद्देश्य में व्यवधान पड़ सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि वो वन के अगले पड़ाव में चले गए। और राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था, वो चुपचाप रहकर कार्य करना पसंद करते थे। विज्ञापन के इस युग में राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार के शांतिपूर्वक हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी नींव को याद रखेगी, ना कि प्रचार को। ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि देखिए बता रहे कि उनको कभी भी आत्म प्रचार पसंद नहीं था। और ज़्यादातर हम देखें कि थोड़ा सा हम बोलना करना कुछ करना सीख जाते हैं या हमको कुछ चीज़ पता तो हमको लगता है सब हमको पूछे, हमने वो चीज़ की, मैंने की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है लोगों के जीवन में आ जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा साहित्य लिखा, इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, पर कभी उन्होंने मैंने नहीं किया। पर कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, कि कई बार आ जाती है वो चीज़ें। तो यहाँ बता रहे भगवान राम की चरित्र से कितनी बड़ी चीज़ सीखी जा सकती है कि वो उनका उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य भी ये सब नहीं है कि आत्म प्रशंसा करवाना या फिर कोई और चीज़ में अपने वाही लूटना या एक दूसरे को पीछे खींचना। हमारा उद्देश्य क्या है? परम पूज्य गुरुदेव के साथ, हमारे श्री राम के साथ जुड़कर हम कैसे उनके उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, छोटी सी गिलहरी की भूमिका निभा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बताया गया, आने वाली पीढ़ी नींव को याद रखेगी, ना कि प्रचार को। यदि हम मैं करते रहे तो केवल अहंकार हमको नीचे खींचेगा। जिस प्रकार माता कौशल्या राजमहल में रहकर वेद का स्वाध्याय व अग्निहोत्र करती थी, उन्हीं वेदों के स्वाध्याय के लिए श्री राम अपने अन्य भाइयों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम गए थे। इससे यही शिक्षा मिलती है कि बिना वेदों के स्वाध्याय, चिंतन, मनन व वेद की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तो देखिए इतने बड़े राजमहल के जो है राजकुमार होते हुए भी वहाँ पे बता रहे हैं कि राजमहल में माता कौशल्या और अन्य माताएं जो थी वेदों का स्वाध्याय व यज्ञ अग्निहोत्र करती थी, और उसी के लिए भगवान को जो है अच्छी शिक्षा पाने के लिए मुनि के आश्रम में भेजा गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, चाहे पैसे में हो, राजा
राजमहल में रह रहा हो, लेकिन बिना वेदों के स्वाध्याय, चिंतन, मनन व उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की जब तक कोई व्यक्ति कला नहीं सीखता, तब तक कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। बहुत सुंदर उनके जीवन के गुणों से हमने सीखा भगवान राम के। अगर हम देखें, गुरुदेव बताते थे कि बेटा भगवान राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान किस ढंग से किया, ये हम उनसे जीवन से सीख सकते हैं। तो समस्याओं के कारण ही हम पीछे चले जाते हैं। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और हम उनमें उलझ के रह जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और उसमें इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि पूछो मत। तो भगवान गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि भगवान राम ने किस तरह अपने जीवन की समस्याओं को जो है सॉल्व करते रहे, वो हमको उनसे सीखना चाहिए। राम का जन्म असुरता के विनाश के लिए ही हुआ है। असुरता के विरुद्ध संघर्ष ही राम का आदर्श है। इस आदर्श को अपने जीवन में उतारना ही उनकी उपासना है। भगवान राम जीवन भर असुरों से लड़ते रहे। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि राम, यदि हम चाहते कि हमारे अंदर भी भगवान राम का जो है बोलते हैं ना अंश दिखे, तो बोल रहे हैं असुरता के विनाश के लिए। और आज की असुरता क्या है, हम हमारे अपने अंदर की, जिस तरह से हम बोलते हैं लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार की, इस तरह की जो असुरताएं हमारे जीवन में छाई हुई है, तो उसके विरुद्ध ही हमको संघर्ष करना है। बोले भगवान राम ने ताड़का सुबाहु मरीचि नाम के राक्षस जो यज्ञों में विघ्न डालते थे, भगवान राम ने उन्हें मारा। रावण विलासिता और अहंकार का प्रचार करता था, उसको मारा। कुंभकर्ण आलस का प्रचार करता था, उसको मारा। शूर्पणखा फैशन परिस्थिति का प्रचार करती थी, दूसरों का चरित्र भ्रष्ट करती थी, उसका अहंकार दूर किया। भगवान राम के इन लीला चरित्रों से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि आज की भी जो असुरता समाज में फैली हुई है, उससे हमको लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार ही इसलिए होते हैं कि हम देखें भगवान राम का अच्छी बात है, खूब रामायण करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए सब, पर उनके चरित्र से क्या हम ऐसा सीखें जिससे हम भी समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो यहाँ पे बता रहे कि जो भी समाज में अनीति, अत्याचार, असुरता फैली हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में, नशे वाली हो, आलस्य है, असंयम है, जातिवाद है, दहेज है, या जो भी अलग अलग तरह की अनीति अत्याचार है जो समाज को खाए जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं उससे लड़ना ही भगवान राम की सच्ची उपासना है। भगवान राम के आदर्शों पर चलकर उनके कार्यों को पूरा करने वाला ही भगवान राम का सच्चा भक्त है। तो देखिए हम इतना सारा पढ़ते हैं कि हम भगवान को खूब हर तरह से रिचुअल करें, सब करें, लेकिन जो उनके आदर्श है भगवान के जीवन के, उनको हम अपनाएं और जब हम उनका कार्य करते हैं तो तभी हम सच्चे भगवान राम के भक्त कहलाएंगे। भगवान राम की मूर्ति पर धूप, दीप, पुष्प, प्रसाद चढ़ाने वाले पर भगवान राम प्रसन्न नहीं होते। वे इसे भली भारी समझते हैं कि यह तथाकथित भक्त हमारा भक्त नहीं, चापलूस है जो हमें भोला नादान समझकर ठगने आया है। गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रिय भक्तों, भगवान इतना सस्ता नहीं है कि ₹1.25 का प्रसाद खाकर, फूल माला चढ़ाकर, अगरबत्ती की सुगंध से प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो गुरुदेव तो सीधे सीधे खरी बातें कहते हैं कि ठीक है ये सब करिए, पर इसमें कब तक उलझे रहेंगे। बच्चे को भी अ से अनार या जो बोलते हैं ना ABCD सिखाई जाती है, पर ABCD पे उलझे रहेंगे तो PhD की डिग्री या बड़े बड़े पदों पर कार्य कैसे करेंगे। तो गुरुदेव हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम के भक्तों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समाज में व्याप्त असुरता को रोकने के लिए ईश्वर ने सामूहिक जिम्मेदारी हर भक्तों को सौंपी है। उनका कर्तव्य है कि अनीति जहां कहीं हो रही है उसे रोकें, हटाने का प्रयत्न करें, विरोध करें, असहयोग बरतें। गुरुदेव बोल रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी है। हम तो हर चीज में अपना अपना पूजा पाठ करते हैं, अपना अपना लाभ लेना चाहते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। आप मेरे बच्चे हो तो सामूहिक जिम्मेदारी को आप लोग संभालना सीखो। तो गुरुदेव बोले जो समाज में व्याप्त असुरता कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, कोई बड़ी चीज यहाँ नहीं बोल रहे हैं। अगर 2 लोग हैं, कुछ ग्रुप है या कहीं भी है कुछ गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट उसमें हामी ना भरे, असहयोग दें उसमें। कई बार हम हाँ करके भी एक बहुत बड़ा सहयोग दे देते हैं गलत चीजों में। जो भी तरीका अनुकूल जचे उसे अपनाए। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए कि अनीति में अपना सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में ना दे। बुरे कामों की प्रशंसा कभी भी ना करें। उनके प्रति घृणा और विरोध की भावना तो अवश्य रखी जाए। यानी आप अगर उसका सहयोग ना दें, लेकिन बोले कि गलत ना बोले आप, लेकिन उस पर सहयोग तो ना करें और प्रशंसा ना करें गलत चीज़ों की। शबरी का सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं कि शबरी जैसी प्रतिभा और योग्यता से हीन महिला भी सेवा और सहृदयता के गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान राम के सानिध्य और कृपा की अधिकारी बनी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि समाज की सेवा सच्ची सेवा है, जिसे शबरी ने अपनाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आजकल हम लोग भजन पूजन तो खूब करते हैं, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। यानी उस समय फिर घर की जिम्मेदारी याद आने लगती है। तो इसलिए गुरुदेव ने नववानप्रस्थ का हम लोग को दिया कि बेटा बुढ़ापे में करोगे तो इंद्रियां ही तुम्हारा साथ नहीं देंगी, तो उस समय तो माला फेरोगे बैठ के। लेकिन जब यंग हो तब अपने जीवन को लगाओ भगवान के काम में। बहुत सारा नहीं दे सकते, महीने में 2 वीक में 1 बार तो समय दो। किसी के पास कोई बहाना ही नहीं है गुरुदेव की बातों के आगे। तो बोले शबरी के अगर हम देखें तो योग्यता और प्रतिभा की दृष्टि से उनके पास कुछ नहीं था,
लेकिन उनके जो गुण थे उनके अंदर, जो भक्ति के, समर्पण के, उसके कारण वो भगवान राम की कृपा की अधिकारी बनी। और इसलिए देखिए नवदा भक्ति भी इसीलिए इतनी ज़्यादा जो है जीवन में अपनाने लायक है। अब बता रहे हैं, बूढ़ा जटायु पेड़ पर बैठा था। उसने आकाश में से देखा कि रावण माँ सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। तो जटायु ने रावण को ललकारा और फिर क्या बोला कि तू कितना भी बलवान हो, लेकिन मेरे जीते जी तू किसी की बहन बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकता। समाज की बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। जटायु ने रावण पर हमला कर दिया, जबकि जटायु जानता था, वो बूढ़ा था, कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, परंतु उसने हिम्मत की और रावण से लड़ा और युद्ध में घायल होकर गिर पड़ा। यहाँ पे ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि वो जानता था कि बूढ़ा, लेकिन उसने अपनी जो हिम्मत थी और अपनी जो भी उसके पास था उस समय उसमें लगाने में चूक नहीं की। हम तो शायद उतने बूढ़े हैं भी नहीं, लेकिन हम तो भी अपनी जो भी हमारे पास हिम्मत है, साहस है, और जो भी जब समाज में नीति अत्याचार होता है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, मुंह मोड़ के चल देते हैं कि चलो हमारा घर बार तो ठीक चल रहा है। तो बूढ़े जटायु से हम इतना ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। यहाँ बोल रहे धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के प्रति जटायु की कितनी गहरी निष्ठा थी कि उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर भी रक्षा की। तो बोले क्या वो घाटे में रहे? जटायु को भगवान के दर्शन मिले, गोद मिली, प्यार मिला, और भगवान राम के हाथों उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो यह सौभाग्य तो भगवान राम के पिता दशरथ को भी नहीं मिला जो जटायु को मिला। और बोले कितने गिद्ध पैदा होते, लेकिन जटायु का नाम इतिहास में अमर है। तो हम भी बहुत मनुष्य पैदा होते, पर कितने आचार्य श्री राम शर्मा के, युग ऋषि के, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के शिष्य बन पाते हैं, लेकिन क्या हमने शिष्यत्व को सही तरीके से गुरु कार्य में लगाया है? यह आत्मचिंतन का विषय है। अब अगर हम देखें तो भगवान राम जाति, धर्म, भाषा, प्रांत सबसे ऊपर थे। वह केवट के भी हैं, शबरी के भी हैं, भीलों के भी हैं, अहिल्या के भी हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान राम से हम क्या नहीं सीख सकते, कि हमको सबका होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, गुरुदेव भी सबके हैं, हमारे भी सब लोग हैं। तो फिर क्यों ये बीच में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो अहंकार होता है। मुँह से तो बहुत बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई वैसी भावना नहीं है या हम ऐसे नहीं हैं, पर ये खुद के अंदर झांकने का विषय है। क्या सच्ची ऐसी बात है? तो कथनी और करनी हमारी एक होना चाहिए। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मर्यादा कभी नहीं छोड़ी भगवान राम ने। अगर हम देखें तो चित्रकूट में जो इतना वैभव से दूर सामान्य वनवासी की तरह उन्होंने जीवन जिया, वन में निवास करने वाले राक्षसों व असुरों का संहार किया और जो ऋषियों को सुरक्षित किया। जब उनके समक्ष छल पूर्वक सीता हरण का महासंकट उपस्थित हुआ तो भी उन्होंने धैर्यपूर्वक रणनीति का उदाहरण जो है निर्धारण किया। तो यहाँ पे कितने अच्छे से बता रहे हैं कि मर्यादा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, कि जो चाहे वो वनवास में गए, चाहे वो अपने राजमहल में रहे, कुछ भी रहे। तो हम लोग भी कई बार अपनी मर्यादाओं को लांघ लेते हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा याद रखना है, हम आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य हैं, उनके प्रज्ञा परिजन हैं। तो कई बोलते समय हम क्या बोल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे जीवन को किस तरह से हमने किया, ये क्योंकि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे गुरु का उसमें दिखता है कि ये उनके शिष्य हैं, तो भी उनके अंदर इस तरह की भावना है या वाणी इस तरह की प्रयोग करते हैं या किस तरह से जीवन जीते हैं। तो मर्यादाओं का तो हमको हमारे श्री राम के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। श्री राम के हृदय की विशालता तब चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद सीता सहित अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने अपनी माता कैकेयी का पहले जो है प्रणाम किया। उन्होंने राजगद्दी पर बैठने पर अपने सहायक सुग्रीव हनुमान के प्रति भी कृतज्ञता की और उन्होंने पूरा जो जितना सीता माता के हरण से लेके उनको छुड़ाने से लेके उनको लाने से लेके पूरा जो विजय मिली उनको, उनका श्रेय किसको दिया? हनुमान का और अपने सहायकों को दिया। राजा बनने के उपरांत भी उन्होंने राज्य पद का निर्वहन इसी श्रेष्ठता से किया कि आज की श्रेष्ठ राजनेतृत्व की तुलना राम राज से की जाती है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे कि कितनी विनम्रता है, कितनी उदारता है उनको, कि जब वो 14 वर्ष का वनवास के बाद पहुंचे तो माता कैकेयी जिन्होंने उन्हें वनवास दिया था उनके उन्होंने प्रथम चरण छुए और उसके बाद जब राजगद्दी पे बैठे तो अपने सहायकों को उन्होंने उसका श्रेय दिया। और हमारा क्या होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर वो गरिमा है कि नहीं, हमारे अंदर वो मानवता, वो मर्यादा है कि नहीं। श्रेय जहाँ आता है वो ले लेते हैं, लेकिन जब किसी पे ब्लेम आता है तो दूसरों को देने लग जाते हैं। भगवान राम से कितना कुछ सीखा जा सकता है कि एक आदर्श लोकनायक किस तरह से बना जा सकता है, ये भगवान के जीवन से सीखा जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब राम राज्य की स्थापना के संकल्प के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तब उन्होंने विशेष दरबार में अपनों के सामने अपना मन खोलते हुए एक बात कही, मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई।
अर्थात मेरा सेवक, मेरा सबसे अधिक प्रिय परिजन वही है जो मेरा अनुशासन माने। तो भगवान राम ने जब वो बैठे वहाँ पे अपने सिंहासन पे, तो सबसे पहले अपने मन की बात ये खोली, मेरा सेवक वही मेरे अनुशासन को माने। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी ने हमेशा ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। वे कहते रहे हैं कि जो हमें प्यार करते हैं और मेरा विशेष प्यार चाहते हैं, वह मेरे बताए जीवन अनुशासनों के अनुपालन का अपना अभ्यास बराबर बढ़ाते रहे। तो देखिए यहाँ पे वो जो भगवान राम ने कही थी ना अपने बैठने के बाद अपने सिंहासन पे बात कि अनुशासन को पालन करें, तो गुरुदेव माता जी भी यही चाहते हैं कि जो हमको प्यार करते हैं और हमसे विशेष प्यार चाहते हैं तो हमारे जीवन और अनुशासन का पालन करें। और हम सब जानते हैं कि वो तो इतने सारी चीज़ें हैं कि हमने क्या पालन किया है, क्या पालन नहीं किया है। और गुरुदेव बोलते हैं कि भक्ति क्या है हमारे प्रति सच्ची, तो गुरुदेव बोलते हैं हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हमारी एक ही मनोकामना है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। तो गुरुदेव बोलते हैं ये भक्ति है। अगर ये भक्ति आपके पास आई है तो आप देखना भगवान आपके पास आएंगे, हम आपके पास हमेशा रहेंगे। यानी हमारी कोई इच्छा, हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई अभिलाषा नहीं, हमारी कोई लिप्सा नहीं है। गुरुदेव बोले जब ये बात हमारे मन में आता है कि गुरुदेव जो आपकी इच्छा वो हमारी इच्छा, जब आपने दीक्षा दे दी तो आपको हमारी भी हमने अपनी इच्छा दे दी। तो देखिए कितने अच्छे से छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम की जो मर्यादा है वो हम जीवन में कैसे ला सकते हैं, ये गुरुदेव हमको बता रहे हैं। गुरु दीक्षा देते समय हमेशा गुरुदेव एक तथ्य को साधकों के सामने रखते थे कि दीक्षा गुरु शिष्य के बीच दिया गया एक अनुबंध है, यानी एक कमिटमेंट है, एक करार है। गुरु और शिष्य का संबंध दाता और भिखारी का संबंध नहीं है, ये एक साझेदारी है। जैसे हमने हमेशा जाना है कि ये तो एक तरह से बोलते हैं ना कि हमारी साझेदारी है गुरुदेव के साथ, और ये साझेदारी कब निभ सकती है, जब हम उस मर्यादा को जो है निभाएंगे। अगर हम देखें भगवान श्री राम से जुड़े आदर्श व जो जीवन मूल्य है वो मानवीय रूप में स्थापित किए जाए। यानी पढ़ तो हम रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, लेकिन जब तक इनको अपने जीवन में स्थापित नहीं करेंगे तब तक वैसी कोई भी बात नहीं है कि वो हम उसको जीवन में उतार सकेंगे। खास तौर पर श्री राम के जीवन और आचरण से जुड़ी हर एक बात हर इंसान के लिए निजी कार्यक्षेत्र व रिश्तों की सफलता, जीवन में ऊंचाइयों को छूने का अहम गुर सिखाती है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम देखें कि हम तो एक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन और आचरण से अगर हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं तो हम अपने निजी क्षेत्र यानी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिश्तों की सफलता के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते की सफलता है, जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम के गुण हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बोलते हैं ना कि भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन में। जो भी जितने भी उपदेश हमने आज पढ़े और जितना उनके बारे में जाना, तो अगर हम सच्चे तरीके से जीवन में अपनाते हैं और उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, उनके जीवन के गुणों को धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम विषय कामनाओं से हटते हैं और से बिल्कुल हटते हैं, और साथ ही अपने जीवन लक्ष्य को समझ पाते हैं कि हम आए तो हैं संसार में कर्तव्य करें, लेकिन केवल इस सांसारिक दुनिया में ही घुस के ना रह जाएं, बल्कि समाज के बारे में भी सोचें। जिस तरह से भगवान राम ने अपनी मर्यादाओं को बनाए रखते हुए समाज के बारे में सोचा, आज भी अगर उनके उपदेश को हम आत्मसात करते हैं और उनकी बताई हुई राह पे चलते हैं तो अवश्य अपने जीवन का उद्धार कल्याण करने में सफल हो सकते हैं। और इसीलिए देखिए हम तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान ना पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। तो हमारे श्री राम हमारे साथ हैं, हम उनके हनुमान बने, उनके जो भी गुरुदेव चाहते हैं उनके कार्यों को पूरा करें। तो हम यही प्रण लें कि श्री राम जी द्वारा स्थापित आदर्शों व जीवन में पालन करके अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर और हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव से, भगवान राम से, हमारे श्री राम से यही प्रार्थना है कि उनके आदर्श और मर्यादा हमारे जीवन में उतरे ताकि हम उनके काम को आगे बढ़ा सकें।